टुडे आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे MCQs जो हमने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस की थी उसके आज मैं MCQs लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कंसेप्ट को समझने में अंडरस्टैंड करने में। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटिटी कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो ओनर है और जो बिजनेस है वो क्या है, दोनों सेपरेट हैं। सो विच इज़ आंसर? ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्ड। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस की और ओनर की कहता है कि रिकॉर्ड ही नहीं होती, ये तो हो गया गलत। Transactions between the business and its owner are recorded considering them to a one single entity। ये भी नहीं होता कि one single entity में करेंगे। जो ट्रांजैक्शन होगी बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही ट्रांजैक्शंस करेंगे। सी ऑप्शन इज राइट। सो अंडरस्टैंड कि जो ओनर होगा और बिजनेस होगा जो उनमें ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ही रिकॉर्ड करेंगे। हमने यही कंसेप्ट में अंडरस्टैंड किया था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में जो ओनर और बिजनेस होता है वो सेपरेट होते हैं और जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ही हम रिकॉर्ड करते हैं। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या रीड किया था कि जो भी ट्रांजैक्शन है हमने मनी में ही रिकॉर्ड करनी है, मनी रिलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन, अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्ड। ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। नहीं, हम सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं करेंगे। All transactions and events which can be estimated money terms are recorded in the book of account। जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मनी में, अंदाजे में नहीं करेंगे हम। एस्टिमेटेड वाली वैल्यू हमने रिकॉर्ड करनी नहीं, हमने तो फेयरली डिस्क्लोज करनी है ऑल ट्रांजैक्शंस। सो दिस इज़ रॉन्ग। ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मैयर इन, ठीक है, जो मैयर हो सके ना मनी में उसे हमने रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट में, इसलिए राइट इज सी इज राइट। अंडरस्टैंड? नाउ मूव। अपनी वीडियो को पुश करके आंसर देने की कोशिश करो, कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉस्ट होगी ना प्रोडक्ट की उस पे हमने रिकॉर्ड करना है। सो ऑप्शन ए क्या कहता है कि एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग दैम, जिस पे हमने एक्वायर की है। सॉरी, बी ऑप्शन, एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू द टाइम ऑफ परचेज। Assets are recorded at the lower of cost and market value. D option, none of the above. Now you trying to give answer. What is cost concept? I stop for 5 minutes. You giving answer. Now I telling you what is answer. A is answer. जो भी एसेट्स रिकॉर्ड होंगे वो एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग दैम, जिसमें हमने पेड किया है, जैसे 5 पेड किया है, 500 पे किया है तो 500 की ही रिकॉर्डिंग करेंगे। नॉट एट द मार्केट वैल्यू पे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नॉट एट लोअर द कॉस्ट ऑफ, इसलिए ये रॉन्ग है। ए ऑप्शन इज राइट।
अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने रीड किया था कि हमारा बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए अमर रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए रीड, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। ठीक है, एंड बी ऑप्शन, एसेट्स आर वैल्यूड at their market value at year end are recorded in the books of count. Assets are valued at their market value record in the books and depreciation is charged on the market value. जो depreciation हम charge करेंगे वो market value पर करेंगे। D option, last one is none of the above. So give answer. I stop for 5 minutes. I hope you gave answer. Now I telling you what is answer for this question. Assets are recorded at cost and depreciate over their useful life. A1 is right answer. जो भी हमने एसेट रिकॉर्ड करी होंगी वो कॉस्ट पे होंगी और उसकी कॉस्ट के ऊपर हम डेप्रिशिएशन लगाते रहते हैं ओवर द यूजफुल ऑफ लाइफ। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जो लाइफ होगी हम उसमें डिवाइड कर देते हैं इनटू पार्ट्स में। सो जो डेप्रिशिएशन होगी वो कॉस्ट के ऊपर हम करते रहते हैं। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है तो रिकॉर्ड कर दो। ऑप्शन नंबर ए, transactions and events are recorded in the books at the time of their settlement in cash। जब कैश सेटलमेंट होती है तब। ऑप्शन नंबर बी, transactions and events are recorded in the books at the time when they are entered into। Transactions and events may be recorded either at the time to settlement or when they are entered into the, so none of the above. I wait for the answer. I hope you know. So now I telling you, accrual concept में हमने ये पढ़ा था कि जब कैश की सेटलमेंट हो जाती है तभी हम रिकॉर्ड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ। सो बी इज राइट आंसर। ए क्यों नहीं राइट हुआ? क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट द टाइम ऑफ देयर कैश सेटलमेंट, हमने पढ़ा था कि एट द टाइम येट नॉट देयर सेटलमेंट इन कैश। अगर कैश में सेटलमेंट नहीं होगी तो भी हमें अक्रूवल, वही तो अक्रूवल कंसेप्ट होता है। अगर कैश में सेटलमेंट होगी वो तो सिंपली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हो गया। सो इसलिए दिस इज रॉन्ग। इसके आगे लिखा होना चाहिए था येट नॉट ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश। सो बी इज राइट आंसर। Transactions and events are recorded in books at the time when they are entered into, जब एंटर हो जाती हैं। Now question number 6, according to the conventions of consistency। कंसिस्टेंसी एक ही मेथड से हमने ओवर द पीरियड फॉलो करना है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। सो ऑप्शन ए, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस अडॉप्ट द बी कंसिस्टेंटली फॉलो। कंसिस्टेंटली फॉलो। ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस अडॉप्ट मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी, accounting policy and practice once adopt cannot be changed under any circumstances. None of the above. Now I stop for answer. I hope you well doing. Now I telling
Counting policy and practice adopt the consistently followed. A option is right. हमने कंसिस्टेंसी में यही पढ़ा था कि जब हमने एक मेथड फॉलो कर लिया तो उसे ही फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली वही ओवर द फाइनेंशियल पीरियड हमने करना है, नॉट उसे हमने चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी चेंज। अरे चेंज हो सकती हैं, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा के ना वहाँ पे लिखी थी लाइन कि जो कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी होती है वो चेंज हो सकती है अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे बाय द लॉ। सो यहाँ पे कैन नॉट हटाना है, हो सकती हैं, सो इसलिए जब कैन नॉट लग गया इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। जो गोइंग कंसर्न होता है बिजनेस उसकी लाइफ कैसे होनी चाहिए? नंबर 1, अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लाइफ, very long life, indefinite life, none of the above. I wait for answer. Now I telling, हमने गोइंग कंसर्न में पढ़ा था कि इसकी परपेचुअल सक्सेशन लाइफ होगी, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में होगा, कभी नहीं मरेगा, ये अमर होगा। सो ना ये वेरी लॉन्ग है ना ही ये लिमिटेड है, ये इंडेफिनिट लाइफ होती है। बिजनेस की क्या होती है? इंडेफिनिट लाइफ। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करके और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या हो गया MCQ? अकॉर्डिंग to which of the following counting concept even the proprietor of the business is treated as credited to the extent of his capital? कह रहा है कि कौन से कंसेप्ट है ये जिसमें हम क्रेडिट करते हैं अपनी कैपिटल को? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आई वेट फॉर आंसर। नाउ आई टेलिंग यू, इसमें हमने करा था कि जो कैपिटल होती है वो क्रेडिट होती है, वो लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेस की, तो वो अपने ओनर को देनी होती है। सिंपल वे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सो इजी। नाउ मूव 9 number question. According to which of the following concept in determining the net income from the business, all costs which are applicable to the revenue of the period should the revenue? हमने रेवेन्यू कहाँ किया था आप रिमेंबर करो? मैचिंग कंसेप्ट में, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में, कॉस्ट कंसेप्ट में, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में। नाउ आई वेट फॉर आंसर। नाउ आई टेलिंग यू, हमने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या कहा था कि हम 2 एस्पेक्ट को मान के चलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। कॉस्ट में हमने कहा था कि हमने जो रिकॉर्ड करनी है एट द कॉस्ट प्राइस करेंगे। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या कहा था कि हम मनी को मेज़र कर सकें वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू तब आएगा जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे रेवेन्यू, तो हमें इनकम होगी, उस इनकम को ही हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो नंबर 1A ऑप्शन इज राइट। मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू कंसेप्ट हमने किस में पढ़ा था? मैचिंग कंसेप्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एट एग्जाम्पल ऑफ। रियलाइजेबल वैल्यू किसकी एग्जाम्पल है? कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट।
किसकी हुई? रियलाइजेशन कंसेप्ट सी की हुई। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। रियलाइजेबल वैल्यू कंसेप्ट, रेवेन्यू रियलाइजेबल कंसेप्ट। Now question number 11. During the lifetime of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which of the following accounting concept? कौन से concept में हमने financial statement lifetime accounting procedure करना है? So I wait for answer. Now I telling you. मैचिंग कंसेप्ट में हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को मैच करना है, और कंजर्वेशन कोई कंसेप्ट नहीं था, काउंटिंग पीरियड एंड कॉस्ट। सो काउंटिंग सी इज राइट आंसर। So move now. Now question number 12. X Limited follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to. Now option number A, conservatism, convenience, consistency, all of the above. I wait for answer. So I told you, कंजर्वेटिज्म में हमने पढ़ा था कि हम एक ही प्रोड्यूसन करेंगे, इसे प्रोड्यूरेंस भी बोलते हैं, कि हमने लॉस को भी मानकर चलना है। कन्वीनियंस कोई कंसेप्ट नहीं था। कंसिस्टेंसी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कंसिस्टेंसी में हमने एक एग्जांपल ली थी कि हमने एक बार कमिटमेंट कर दी तो ईयर आफ्टर ईयर वही करेंगे। सो जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमने डेप्रिशिएट मशीनरी पे लगाया है, हम ईयर आफ्टर ईयर वही करेंगे। सो सी इज़ अ राइट आंसर। नाउ मूव अगेन। क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज ए लास्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर। This is a last slide for you. So the conventions of conservatism takes into account, जो कन्वेंशन हमने कंजर्वेटिज्म में की थी इनटू अकाउंट में, उसमें हम क्या देखते हैं? दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट लॉस इज ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव आउट प्रोस्पेक्टिव लॉसेज। ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेज एंड लीव आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। नन ऑफ द वर्ब। मैंने अभी इसको समझाया कि कंजर्वेटिज्म ने हमने क्या देखा था? लॉस को देखना है। सो आई वेट फॉर आंसर। हेयर इज सी इज राइट आंसर। हमने लॉसेस को प्रोस्पेक्टिव देनी है, प्रॉफिट को छोड़ के। सो आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में लिख के बताना कि आपको आगे किस टॉपिक के लिए मैं वीडियो बनाऊं। प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।